लोग अपने मफाद के लिए अपनी सोच, अपने झूठे दावों को पूरा करने के लिए क्या कुछ कर जाते हैं। ये भी नहीं सोचते कि सामने वाले पर क्या बीतेगी, वो आपके साथ किस तरह से चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज की कहानी जो है पूजा और शंकर की है, हमारे हमसाये मुल्क हिंदुस्तान से। शंकर दिल्ली का रहने वाला था और दिल्ली के अंदर ही उसके वालिद जो हैं वो रिक्शा चलाते थे। अब रिक्शा चलाते कमाते बेटे को पढ़ाया, बेटे ने अच्छी तालीम हासिल की और उसके बाद आईटी इंजीनियर बन गया। जैसे वो आईटी इंजीनियर बना तो उसकी अच्छी खासी तनख्वाह थी और उनके घर के दिन जो है वो बदल गए। घर में जो सुबह कमा के शाम को खाते थे वो हालात ऐसे आ गए कि अब उनके पास महीनों का राशन घर पे पड़ा होता था। बैंक बैलेंस बनने लगा। लेकिन शंकर को ये था कि उसने आगे बढ़ना है और आगे बढ़ना है, तरक्की करनी है, अपने वालिदैन की खिदमत करनी है और उनके ख्वाबों को पूरा करना है। वालिदैन के ख्वाबों को पूरा करने के लिए उसने अपने ख्वाब जो है वो छोड़ दिए थे। वो सिर्फ और सिर्फ मेहनत कर रहा था। और मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि जब भी आप कहीं पे चाहें कि आप कामयाब हो जाएं, तो कामयाब आदमी के अपने सपने नहीं होते, अपनी ख्वाहिशें नहीं होती, वो सिर्फ और सिर्फ लगन के साथ काम कर रहा होता है। इसी तरह से शंकर भी काम कर रहा था। उसकी मेहनत और उसकी लगन को देखते हुए उसकी कंपनी ने उसको इंग्लैंड भेज दिया। अब इंग्लैंड जब शंकर पहुंचा है, वहां पर उसकी सैलरी जो है, जो पहले लाखों में थी, वो कई लाखों में हो गई। सैलरी अच्छी होगी, वहां पर उसने मेहनत शुरू कर दी। लेकिन अभी भी उसके सपने जो है वो पूरे नहीं हो रहे थे। शंकर कहता है कि मैंने वहां पर रहने के बाद बहुत से काम किए, कुछ ऑनलाइन इंस्टीट्यूट खोले, कुछ फैक्ट्रीज बनाई, छोटे लेवल से काम शुरू किया और इतनी जल्दी मुझे भगवान ने तरक्की दी कि मैं लाखों की बजाय करोड़ों में खेलने लगा। मेरे एक महीने की जो आमदन थी वो करोड़ों में हो गई और मेरी उम्र जो है वो तकरीबन 32 साल के करीब हो चुकी थी। 32 साल जब मेरी उम्र हुई तो मेरी जो इनकम है वो भी अच्छी खासी हो चुकी थी। मेरे वालिदैन जो है वो दिल्ली में ही रहते थे। मैंने उनसे कई बार कहा कि आप यहाँ आ जाएं, लेकिन मेरे वालिद और वालदा जो है वो दिल्ली को छोड़ना ही नहीं चाहते थे। उनकी यादें वहीं पर बसी हुई थी। उनके साथ रहने वाले लोग, उनके बराबर के जो दोस्त, भाई बहन, माँ बाप सब वहीं थे। वो कहते हमने यहीं रहना है, वो नहीं आना चाहते थे। तो मुझे साल में 3 से 4 बार दिल्ली का चक्कर लगाना पड़ता था और काम का इतना प्रेशर होता था कि मैं वहां पर ठीक से रह भी नहीं पाता था। जो चंद दिन होते थे वो भी मोबाइल पे ऑनलाइन काम 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 चल रहा था। 32 साल की उम्र होगी, मेरी माँ ने मुझे फोन किया कि बेटा आप तो शादी कर ले। तो मैंने माँ से कहा कि ठीक है, आप कोई लड़की ढूंढे और मेरी शादी कर दें। तो माँ ने एक लड़की ढूंढी और मुझे उसकी तस्वीर भेजी। अब जो शंकर था ना, वो थोड़े से पक्के कलर का था, मतलब ब्लैक नहीं, ब्राउन और ब्लैक के दरमियान वाला जो कलर होता है ना, उस कलर का था। और उसके दांत बड़े सफेद सफेद थे। जब वो बोलता था, मुस्कुराता था, बड़े चमकते थे। और उसके चेहरे पर अल्लाह ने खूबसूरती दी हुई थी। काला रंग होना कोई बुरी बात नहीं है। हमारे एशिया के अंदर काले रंग को बड़ा मायूब समझा जाता है। एक काला है, इतना बैठो ना उठो ना, इतना खाना पीना छाड़ दो, ये साड़ा दोस्त नहीं हो सकता। लेकिन काला कलर कई बार इतना खूबसूरत लगता है कि आप हैरान रह जाएं। अब शंकर जो है बड़ा खूबसूरत था, लेकिन सिर्फ कलर जो है वो ब्लैक सा था। अब उसकी माँ ने उसके लिए एक रिश्ता ढूंढा और रिश्ते में जो लड़की ढूंढी वो चांद जैसी खूबसूरत थी। नाम था उसका पूजा। अब शंकर को जब उसकी तस्वीर भेजी, उसने देखा और दिल ही दिल में बड़ा खुश हुआ कि मेरी माँ ने मेरे लिए कैसी लड़की ढूंढी है, वो बहुत खूबसूरत है। और उसके बाद पूजा के ऊपर बड़ा खुश था कि जिसने उसे पसंद किया। अब माँ ने उसकी शादी कर दी। शादी के बाद कुछ वक्त वो दिल्ली में रहे, उसके बाद वो इंग्लैंड चला गया। वहां जाकर उसने बेगम के डॉक्यूमेंट अप्लाई किया और बेगम को वहीं बुला लिया। अब पूजा ने वहां पर जब उसका रहन सहन, उसकी गाड़ियां, बंगले देखे तो बड़ी खुश हुई। अब दोनों हंसी खुशी रहने लगे। और उसके कुछ वक्त के बाद शंकर के वालिद का इंतकाल हो गया। वालिद उसके दुनिया से रुखसत हो गए। अब उसने अपनी माँ को समझाया, समझाकर अपने साथ ले गया। जैसे ही वो अपनी माँ को लेके वहां पहुंचा है तो उसे उसकी बेगम का रवैया जो है वो बदलता हुआ नजर आया। उसकी बेगम ने उसके साथ रूड सा बिहेव करना शुरू कर दिया। उससे कहना शुरू कर दिया कि हमारी प्राइवेसी खराब होती है। तो शंकर ने क्या किया कि बेगम को एक अलग से मकान लेके दिया, जहां पर अपनी बेगम को रखा, उसको गाड़ी बंगला सब कुछ दिया। और शंकर कहता है कि ये मेरी माँ के साथ ना बदतमीजी करती थी और मुझे इससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे कहा कि बेटा इसके माँ बाप, भाई बहन सब दिल्ली में है, तो यहाँ पर अकेली है, इसलिए टेंशन लेती है। तो टेंशन ना लिया कर, गुस्सा ना किया कर। और मुझे उसकी खिदमत चाहिए भी नहीं थी अपनी माँ के लिए। मैं अपनी माँ को इंग्लैंड में रहते हुए 10 से 15 नौकर एक टाइम में रख के दे सकता था। इस लेवल पे मैं खड़ा था। बिजनेस थे, कई कंपनियों का मैं सीईओ था। और कई बार पूजा जो है मुझे एतराज करती थी कि आप मुझे टाइम नहीं देते, आप
बिजी रहते हैं हर वक्त। मैंने उसे बताया देखो मैं कई कंपनियों का सीईओ हूं और मुझे हर जगह पे टाइम देना है, तो मैं इतना मैनेज कर पाता हूं जो तुम्हारे लिए है, और ये काफी टाइम होता है। लेकिन पूजा हर दिन उसका रवैया बदलता जा रहा था। मेरी माँ ने फिर मुझे कहा कि इसके वालिदैन दिल्ली में किराए पे रहते हैं, तो मैंने इसके वालिदैन को वहां पर अपना मकान लेके दिया, उनको कारोबार करवा के दिया। फिर मैंने इसके भाई के डॉक्यूमेंट बनवाए और उसको यहाँ पर इंग्लैंड में बुलवाया, इंग्लैंड में बुलवा कर उसको भी एक बिजनेस करवा के दिया। लेकिन पूजा का रवैया जो है वो टस से मस ना हुआ, वो दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा था। एक दिन मेरी माँ मेरे घर आई हुई थी, उधर जिधर हम रहते थे, क्योंकि मैं कुछ टाइम माँ के पास कुछ टाइम इसके पास रहता था, मैं 2 हिस्सों में बढ़ चुका था। उस दिन मैं अपनी अम्मी को साथ लेके उधर आया था, अम्मी कमरे में बैठी और पूजा मेरे साथ बहस करने लग गई। अब ये बहस कर रही थी तो मैंने इसे समझाने की कोशिश की, और जब मुझे इसकी बहस पे गुस्सा आया, मैंने कहा देखो अम्मी बैठी वो सुन लेंगी, तो इसने मुझे कहा तुम्हारी और तुम्हारी माँ की भी ऐसी की तैसी, मुझे गालियां देने लगी। मैंने इसके मुंह के ऊपर हाथ रखा और हाथ रखकर इसको खामोश करवाया और पीछे की तरफ थोड़ा धक्का दिया, इसको सोफे पर बैठा दिया। इससे मैंने कहा कि कूल डाउन। अब मैं सिर्फ इसको समझा रहा था। इसने पुलिस को कॉल कर दी, पुलिस आई है, पुलिस मुझे अरेस्ट करके ले गई, और इसने जो वहां पर एफआईआर दर्ज करवाई उसमें इसने लिखवाया कि मैं इसका गला दबाकर इसको मारने की कोशिश कर रहा था। अब मैं इस इलाके में आने के लिए पुलिस ने मुझे बैन कर दिया और इस जमानत पर छोड़ा कि मैं इस एरिया में नहीं आऊंगा और इस शहर को भी नहीं छोड़ूंगा। जब पुलिस मुझे बुलाएगी मुझे हाजिर होना पड़ेगा। मेरे लिए ये बड़ा तकलीफ दे लम्हा था, और आने वाले 6 महीने जो है ऐसे ही गुजरते गए। फिर मैंने कुछ दोस्तों को इन्वॉल्व किया और पूजा से सुलह करनी चाहिए, उससे माफी मांगनी चाहिए, उससे ये कहना चाहा कि वो इस केस को जो उसने मुझे इल्जाम लगाया इसको हटा ले, बाकी जो वो कहेगी लेन देन करके उसके साथ सेटिंग कर लूंगा। लेकिन वो अपनी बात पर बजिद रही, उसने अपनी बात से एक भी कदम पीछे नहीं हटाया, मैं जबकि उससे माफी भी मांगना चाहता था। जब मैंने उससे राब्ते किए तो फिर एक दिन मेरे घर पे पुलिस आ गई। उसने दोबारा पुलिस को इतला दी कि ये मुझे तंग कर रहा है। पुलिस ने आके मुझे यही कहा कि अगर तुम अपनी इन हरकतों से बाज नहीं आओगे, उसे हरासमेंट से रुकोगे नहीं, तो हम तुम्हें दोबारा अरेस्ट कर लेंगे और तुम्हारी जमानत जो है वो भी जब्त हो जाएगी, फिर तुम जेल में ही रहोगे। तो मैंने पीछे हटने का फैसला किया, और पूजा ने किसी तरीके से मेरे ऊपर एक तलाक का केस भी कर दिया था। मैंने अपनी वालदा से बात की, वालदा भी परेशान थी। आखिरकार मैंने उसे तलाक दे दी। और इंग्लैंड का जो कानून है उसमें ये होता है कि जो शौहर की कमाई है उसमें से आधी जायदाद या आधी से थोड़ी ज्यादा जो है वो औरत को चली जाती है। अब पूजा मेरी कमाई हुई दिन रात की मेहनत जो है वो आधी से ज्यादा ले जा चुकी थी। मुझे इस पर कोई मलाल नहीं था, कोई दुख नहीं था, कोई परेशानी नहीं थी। मुझे यही था कि मेरे हाथों में अल्लाह ने हुनर दिया है। भगवान, वो भगवान कहते हैं, मैं यहाँ पे अल्लाह इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो वो कहता मुझे भगवान ने इतना हुनर दिया है कि मैं ऐसी कई कंपनियां दोबारा खड़ी कर सकता हूँ। मेरे पास दिमाग है, सब कुछ है, लेकिन मुझे दुख है तो इस बात का है कि पूजा ने मुझे बताया क्यों नहीं, क्या वजह बनी है जो मुझे वो छोड़ गई है। अब मैं अपनी जिंदगी गुजारने लगा इसी दुख में। और एक दिन क्या हुआ कि मैं इंग्लैंड के एक मॉल के अंदर घूम रहा था, तो वहीं पर मुझे पूजा की एक सहेली मिली। वो जो सहेली थी वो मुसलमान थी और पूजा की क्लास फेलो थी। वो पूजा को हिंदुस्तान से ही जानती थी। अब मेरी उससे बात हुई तो मैंने उसे अपना दुख सुनाने के लिए कि शायद ये पूजा से बात करे और मैं उससे माफी मांग सकूं, मैंने उससे बात करना चाहिए। मैंने उसे बताया कि देखो पूजा ने मेरे साथ ऐसे किया है। उसने कहा मुझे पता है। तो मैंने कहा तुम्हें कैसे पता है? अगर तुम्हें पता है तो फिर ऐसे करोगे, उससे कहोगे मैं उससे माफी मांगना चाहता हूँ, मुझे माफ कर दे, मुझे लगता है कि शायद मैं ही कहीं गलत था। तो उसने मुझे कहा कि आपने हरगिज माफी नहीं मांगनी। मैंने कहा क्यों? कहती मुझे पता है कि उसने ये जानबूझकर किया है। तो मैंने कहा तुम्हें पता था तो तुम मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुम मुझे बता देती कि ये मसला चल रहा है। कहती तब तक मुझे भी नहीं पता था, और मुझे इसलिए पता है कि ये जो कुछ भी उसने किया है, मैं जब यूनिवर्सिटी दिल्ली में पढ़ती थी मैंने उसे एक कहानी सुनाई थी एक लड़की की, जिसने सेम इसी तरह से एक लड़के के साथ शादी करके बाद में उससे तलाक हासिल कर ली थी और उसकी आधी जायदाद की वारिस बन गई थी। तो पूजा ने भी वही कुछ किया है, और अब वो अपनी जो मिलने वाले उनको बताती है कि मैंने तब से ही सोच रखा था कि मैं ये काम करूंगी, इसलिए उसने ये काम किया है। अब वो शख्स बैठा बैठा रोने लगा और रोते रोते ये बता रहा था कि मैंने उसके साथ कौन सी गलती की है। कहते हैं कि अच्छाई करो तो उसका बदला अच्छाई में मिलता है। मैंने तो उसके साथ अच्छाई की थी, उसको यहाँ लाया, उसके माँ बाप को कारोबार सेट करके दिया, सब कुछ दिया, लेकिन उसने एक अपने फायदे के लिए मुझे इस तरह से टॉर्चर किया। इसके पीछे मैं क्या रीजन समझूं? तो ये थी शंकर की कहानी, जो दिल्ली की सड़कों पर रुलने वाली एक लड़की को उठाकर इंग्लैंड ले गया, और इंग्लैंड ले जाने के बाद उसको ये सिला मिला कि उसी की आधी जायदाद से उसने हिस्सा भी लिया, उसको जेल भी पहुंचाया और उसकी माँ को भी बुरा भला कहती रही। आप अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। अगर आपके पास इस तरह की कोई स्टोरी हो तो मुझे
इनबॉक्स कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी स्टोरी यहाँ पर जरूर बयान की जाएगी ताकि लोगों की इस्लाह हो सके। दुआओं में याद रखिएगा। मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।